सो हाई क्लास। तो जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है आपकी क्लासिकल और रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपकी जो हमने लोनेबल फंड की थी और जो हमने केन्जियन थ्योरी जो हम कर रहे थे उससे पहले आई थी वाली थ्योरी, और वो है आपकी क्लासिकल। ठीक है, तो मतलब एक टाइप से पुरानी थ्योरी है, ट्रेडिशनल थ्योरी है, दैट इज़ क्लासिकल। ओके, नाउ क्लासिकल थ्योरी दी किस किसने हैं, जो आपकी कुछ नेम्स हैं इकोनॉमिस्ट के, जैसे मार्शल, पिगू, कासल, नाइट एंड टॉसिग। तो ये कुछ आपके इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज़ की है। It is also called the real theory because it attempts to explain the determination of rate of interest on the basis of real forces like demand and supply of capital। ये इसको रियल थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर डिमांड फॉर कैपिटल को हम मानकर चलते हैं इन्वेस्टमेंट, कि आप कहते हो ना डिमांड फॉर कैपिटल मीन्स आप किस लिए डिमांड कर रहे हो मनी का, दैट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड ऑल्सो द सप्लाई ऑफ कैपिटल मीन्स सेविंग। जनरली यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि जो भी आपकी कैपिटल डिमांड की जो आप कैपिटल डिमांड कर रहे हो और जो आप सप्लाई कर रहे हो, ये सारा आपकी प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। मतलब जैसे हमने उसमें किया था लोनेबल फंड थ्योरी में, वहाँ पर हमने किया था कि कहीं ना कहीं आप पर्सनल यूज़ के लिए भी आप लोन ले सकते हो या फिर आप बिजनेस के लिए भी लोन ले सकते हो, बट इस थ्योरी के हिसाब से सिर्फ आप प्रोडक्शन के लिए लोन लोगे। ठीक है, तो हम कहेंगे डिमांड फॉर मनी यहाँ पर क्या माना जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट ही करनी है आपको, तो इसलिए हम डिमांड फॉर मनी को यहाँ क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, और जो आपकी सप्लाई ऑफ मनी है दैट इज़ सेविंग। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि रियल, इसकी थ्योरी को हम रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पर प्रोडक्शन से रिलेटेड आप बातें कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट और सेविंग से रिलेटेड आपकी थ्योरी है ये, तो इसलिए हम कहते हैं इस थ्योरी को हम क्या नेम दे सकते हैं, रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। नाउ फर्स्ट इसकी साइड आएगी। अच्छा, इसमें भी यही चीज़ लिखनी है आपको कि दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वही चीज़ है, द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड। जैसे लोनेबल फंड में बताया था मैंने आपको कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ आएगा, जो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इज इक्वल्स टू डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर कैपिटल, यहाँ पे ये मेन वर्ड आएगा, यहाँ पर डिमांड फॉर कैपिटल इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ कैपिटल। मीन्स डिमांड फॉर कैपिटल को क्या बोलते हैं हम, इन्वेस्टमेंट, और सप्लाई ऑफ कैपिटल को क्या बोलते हैं हम, सेविंग। तो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग, दैट इज डिमांड फॉर कैपिटल इज इक्वल्स टू सेविंग सप्लाई ऑफ कैपिटल, वहाँ पर हम कह देंगे कि आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिटरमाइंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिमांड फॉर कैपिटल। अब डिमांड फॉर कैपिटल साइड करेंगे। द डिमांड फॉर कैपिटल इज फंडामेंटली फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मैंने बताया आपको, इस थ्योरी के हिसाब से ये। ठीक है, कि हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर आप डिमांड करोगे तो वो प्रोडक्शन के पर्पज़ के लिए ही है, कि अगर अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, अगर आप पैसे की डिमांड कर रहे हो, अगर आप किसी से लोन ले रहे हो, तो इसका मतलब आप उसको पैसे को अपने बिजनेस में ही लगाओगे, आप और किसी यूज़ के लिए नहीं यूज़ करोगे उसको। और बिजनेस में लगाने का मतलब भी क्या है कि आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए लगा रहे हो आप। कि मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक मशीन है, अब आप 2 मशीन लगा रहे हो, इसका मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो क्यों करी है, कि आपको अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करना है, इसलिए आपने इसलिए आपने मनी बोरो किया, इसलिए आपने मनी जो पैसे हैं वो उधार पर लेके और आपने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया। ना वही अगर आपको देखना है, अगर हम ये आपकी जो डिमांड फॉर कैपिटल है इसे डिराइव डिमांड मतलब कि डिमांड फॉर कैपिटल कहाँ से आएगी, आपको कैपिटल की यानी कि पैसे की ज़रूरत कब होगी, जब आपको दिख रहा होगा कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो आपको अगर इंक्रीज़ करनी है। तो हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको डिमांड फॉर कैपिटल बस वैसे ही आ गई, हम डिराइव डिमांड क्यों है, क्योंकि पहले आपको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी होगी। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि कहीं बाया जा रहे हो आप कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए अगर आप मनी की डिमांड करते हो, तो वो हम कहते हैं आपकी क्या है, डिमांड फॉर कैपिटल। इसका मतलब ये एक डिराइव डिमांड है कि अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है तो आपको कैपिटल की डिमांड इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, नाउ ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अगर मान लो जो आपने मशीन, मान लो आप मशीन ले आया, पैसे उधार लिया, आपने किसी से लोन लिया और आप उसकी मशीन ले आए। अब जितनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, जितना ज़्यादा आउटपुट आपको मशीन निकाल कर देगी, उतना ही ज़्यादा आपको डिमांड होगी कैपिटल की। ठीक है, मान लो अगर हम कह रहे हैं आपकी मान लो एक मशीन है, मान लो एक मशीन 1 लाख की आती है और कोई एक मशीन है 5 लाख की आती है, लेकिन 5 लाख वाली जो मशीन लेकर आए हो आप, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, मतलब वो ज़्यादा आपको आउटपुट निकाल कर देगी रादर देन जो आपकी 1 लाख वाली मशीन है। तो आपको अगर मान लो 5 लाख वाली मशीन लेनी है, अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो आपको कैपिटल की डिमांड भी आपकी ज़्यादा होगी, आपको मनी यानी कि डिमांड फॉर मनी भी आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ग्रेटर इज द डिमांड फॉर कैपिटल, और एंड वाइस वर्सा। सिंस द इंक्रीज्ड एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल लीड्स टू
द डिक्रीज आपको चाहिए चीज़ पता है कि अगर आप जितना ज़्यादा, जैसे एक चीज़ हम करते हैं कि आप बार बार आपने सुना होगा, जब हम किसी चीज़ की एप्लीकेशन हम बार बार लगाते हैं, फॉर एग्जांपल जब आपने यूटिलिटी वाले चैप्टर में किया हुआ कि जब आप किसी चीज़ की कंजम्पशन इंक्रीज करते हो तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, कम। सिमिलरली हम कहते हैं अगर आप एक फैक्टर को बार बार यूज़ कर रहे हो, अगर आप बार बार कैपिटल को इंक्रीज करते जा रहे हो तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल स्टार्ट डिमिनिशिंग। ये एक रूल भी है, ये लॉ भी है ये चीज़। तो अगर नहीं आता तो आप ये पढ़ सकते हो कहीं से कि अगर हम किसी चीज़ की जैसे कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम ज़्यादा यूज़ करे जा रहे हैं, चाहे वो लेबर हो, कैपिटल हो, कुछ भी हो, ठीक है, लैंड भी हो सकता है कि मान लो अगर आप लैंड का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो तो उससे मिलने वाला जो आपको फ़ायदा वो क्या हो जाएगा, कम। सिमिलरली हम कह रहे हैं अगर आप कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करते हो कि अगर अपने बिजनेस में कैपिटल लगाए जा रहे हो तो उससे मिलने वाली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होने लग जाएगी, आपकी डिक्रीज। ठीक है, द प्रोड्यूसर एम्प्लॉय लार्जर क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ओनली एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि आपको पता है कि आप कब इसका मतलब क्या है कि आपका देखो आपको दिख रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी जैसे जैसे आपने कैपिटल इंक्रीज करी। लिख के बता देती हूँ मैं। देखो जैसे इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो जब आपने कैपिटल कैसे नोट करते हैं कैपिटल को, अगर हम कह रहे हैं आपने जैसे कैपिटल इंक्रीज करते जा रहे हो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज डिक्रीजिंग। तो आप कैपिटल ज़्यादा कब लोगे, जब आपको दिख रहा है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में इतना कम हो कि आपको, तब आप चाहोगे कि आप कैपिटल ज़्यादा लो। कि आप अगर हम कह रहे हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो डिमांड फॉर कैपिटल विल बी हायर। ठीक है, डिमांड फॉर कैपिटल का मतलब क्या है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट। ये हमने लोनेबल वाले में भी किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट कम। तो देयर इज इनवर्स रिलेशन है किस किस के बीच में, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर कैपिटल, और आप बोल सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखो दिख रहा है आपको यहाँ पर कि thus there is inverse relation between the demand for capital and the rate of interest. In other words, investment is the inverse function of rate of interest. That is this, the inverse relation between demand for capital और investment. Demand for capital और investment आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, and the rate of interest signifies that demand for capital curve और investment curve कुछ भी बोल, ठीक है, slopes downward from left to right. तो जब इसका कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, अगर आप यहाँ ROI ले लो और यहाँ पे ले लो इन्वेस्टमेंट या फिर डिमांड फॉर कैपिटल, तो कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि डिमांड फॉर कैपिटल क्या होगा, ये शो कर रहा है इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में।